नमस्कार भाई बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में इकोनॉमिक्स क्लास 10 का इकोनॉमिक्स चैप्टर 3, चैप्टर 1, चैप्टर 2 अपलोड कर दिए। ज्योग्राफी कर दिए हैं, हिस्ट्री कर दिए हैं, पॉलिटिकल कर दिए हैं, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कर दिए। इतना ही पढ़ लीजिए प्लीज़, इतना सा ही पढ़ना है, इतना सा ही कंप्लीट। इतना याद हो जाएगा, 2-4 बार देखिए, इसको याद हो जाएगा। ठीक, इससे बाहर कुछ नहीं जाएंगे। तो मिला लीजिए क्वेश्चन, जो एग्जाम हो रहा है ना, ठीक है, एग्जाम हो रहा है, देख लीजिए, मिला लीजिए। थैंक यू। चलिए चालू करते हैं। ठीक, स्टार्ट नाउ। चलिए, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है, बताइए। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है मुद्रा है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है मुद्रा है। क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है। क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है, बताइए। प्लास्टिक मुद्रा। क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है, प्लास्टिक मुद्रा है। प्लास्टिक मुद्रा है। इनमें से कौन मुद्रा का साख पत्र नहीं है? इनमें से कौन मुद्रा का साख पत्र नहीं है? साख पत्र नहीं है। चित्र मुद्रा, चित्र मुद्रा, चित्र मुद्रा। साख का संबंध है, साख का संबंध है विश्वास से। साख का संबंध है विश्वास से। साख का संबंध है विश्वास से। एटीएम। एटीएम का अर्थ है, एटीएम का अर्थ है, एटीएम का अर्थ है स्वचालित टेलर मशीन। स्वचालित टेलर मशीन, स्वचालित टेलर मशीन। रूस की मुद्रा है, रूस की मुद्रा है रूबल। रूस की मुद्रा है रूबल। रूस की मुद्रा है रूबल। रूस की मुद्रा है रूबल है। निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य नहीं है। मूल्य हस्तांतरण। निम्नलिखित मुद्रा का कार्य नहीं है मूल्य हस्तांतरण। मूल्य हस्तांतरण। प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं वस्तुओं के आदान प्रदान से। वस्तुओं के आदान प्रदान से। इनमें से कौन विधि ग्राह्य मुद्रा है? इनमें से कौन विधि ग्राह्य मुद्रा है? 10 रुपये का नोट। 10 रुपये का नोट। 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है। 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है केंद्रीय सरकार द्वारा। 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है केंद्रीय सरकार द्वारा। केंद्रीय सरकार द्वारा। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है, किसने कहा? मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है, किसने कहा? प्रो मार्शल। प्रो मार्शल। प्रो मार्शल। साख का क्या अर्थ है? साख का क्या अर्थ है? साख का क्या अर्थ है? ए और बी दोनों। विश्वास करना, ऋण लौटने की क्षमता। ऋण ऋण लौटाने की क्षमता। मुद्रा के क्या कार्य? मुद्रा के कार्य हैं। मुद्रा के कार्य हैं। मुद्रा के कार्य हैं। इनमें सभी है। मापन है, संचय है, भुगतान है। मापन, संचय, भुगतान। मापन, संचय, भुगतान। विनिमय का मुद्रा सर्वोत्तम माध्यम है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है, बताइए। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है मुद्रा। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है मुद्रा है। सर्वोत्तम माध्यम है मुद्रा है। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान मानता है। यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान ममता है। यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? मार्शल है। मार्शल, 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 मार्शल। मुद्रा का प्राचीनतम रूप है। मुद्रा का प्राचीनतम रूप है। मुद्रा का प्राचीनतम रूप है वस्तु मुद्रा। मुद्रा का प्राचीनतम रूप है वस्तु मुद्रा। वस्तु मुद्रा। विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था? विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस किस पर आधारित था? किस पर आधारित था? वस्तु विनिमय पर। वस्तु विनिमय पर था। वस्तु विनिमय पर था। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा की
यह परिभाषा किसने दी? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी? परिभाषा किसने दी? हार्ट्राले विदर्स ने। साख का प्रयोग होता है। साख का प्रयोग होता है ए और बी दोनों उपभोग और विनिमय के लिए। साख और प्रयोग होता है ए और बी दोनों। व्यवसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को कहते हैं। व्यवसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को कहते हैं। ए और बी दोनों साख मुद्रा और बैंक मुद्रा। साख मुद्रा और बैंक मुद्रा। मुद्रा की वैज्ञानिक परिभाषा किसने दी? मुद्रा की वैज्ञानिक परिभाषा किसने दी? प्रोफेसर नेप ने। मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है? मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या हैं? ये सभी हैं: विनिमय के माध्यम, मूल्य का मापन, मूल्य का संचय। वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई थी। ए और बी दोनों। मूल्य मापन की कठिनाई, दोहरे संयोग का अभाव, मूल्य मापन की कठिनाई, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग के अभाव। ठीक है। किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? चांदी और सोना। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? विनिमय का माध्यम। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? विनिमय का माध्यम। निम्नलिखित में से विधिग्रह मुद्रा कौन है? विधिग्रह मुद्रा कौन सा है? नोट और सिक्के। निम्नलिखित में से किस मुद्रा में वह नियता अधिक होती है? पत्र मुद्रा। हमारे देश में किस मुद्रा को वैज्ञानिक मान्यता प्राप्त है? हमारे देश में किस मुद्रा को वैज्ञानिक मान्यता प्राप्त है? पत्र मुद्रा। क्या है? पत्र मुद्रा। मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ? ए और बी उपभोक्ता और उत्पादकों को। निम्नलिखित में से विधिग्राही मुद्रा कौन है? विधिग्राही मुद्रा कौन है? नोट और सिक्के। बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है। इनमें से तीनों ही। बचत की क्षमता, बचत की इच्छा, बचत की सुविधाएं। ठीक है। मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है? इनमें तीनों को: बचत को, पूंजी निर्माण को, ऋण को लेन देन। पूंजी का निर्माण होता है बचत द्वारा। चलिए शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। मुद्रा की परिभाषा दें। मुद्रा वह माध्यम है जिसका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य चुकाने और व्यावसायिक दायित्वों को निपटाने में किया जाता है। मुद्रा वह माध्यम है जिसका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य चुकाने और व्यावसायिक दायित्वों को निपटाने में किया जाता है। यह सरकार द्वारा जारी की जाती है और सर्वमान्य होती है। प्लास्टिक मुद्रा क्या है? यह आधुनिक मुद्रा का रूप है, जैसे एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड। इसके माध्यम से भुगतान किया जाता है और यह कागजी मुद्रा की आवश्यकता को कम करता है। वस्तु मुद्रा क्या है? प्राचीन काल में जब कागजी या धातु मुद्रा नहीं थी, तब वस्तुएं जैसे पशु, खदान आदि विनिमय का माध्यम थी। जैसे वस्तु आदान प्रदान, तुम ये सामान दो, हम ये सामान देंगे। पहले धात्विक मुद्रा क्या है? वे मुद्राएं जिनका
निर्माण धातुओं से किया जाता है। प्राचीन काल में सोने और चांदी की धातुक मुद्रा का प्रचलन था। वे मुद्राएं जिनका निर्माण धातुओं से किया जाता है। प्राचीन काल में सोने और चांदी की धातुक मुद्रा का प्रचलन था। मुद्रा किस किस प्रकार विनिमय का कार्य करती है? मुद्रा किस प्रकार विनिमय का कार्य करती है? व्यक्ति अपनी आवश्यकताएं अनुसार वस्तु या सेवा को मुद्रा के बदले प्राप्त करता है। बस व्यक्ति अपनी आवश्यकताएं अनुसार वस्तु या सेवा को मुद्रा के बदले प्राप्त करता है। इस प्रकार मुद्रा को विनिमय या माध्यम बनती है। मुद्रा देश कल्याण में कैसे मदद करती है? मुद्रा से किसी देश की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का आकलन होते हैं, जिसे आर्थिक कल्याण से में मदद मिलती है। मुद्रा से किसी देश की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का आकलन होता है, जिससे आर्थिक कल्याण में मदद होती है। मुद्रा के दो दोष क्या? मुद्रा के दो दोष क्या? मुद्रा के दो दोष क्या? मुद्रा के दो दोष क्या हैं? मुद्रा के मूल्य में अस्थिरता, प्रलोभन में को प्रोत्साहित करना। वस्तु विनिमय क्या? वस्तु विनिमय क्या है? जब किसी वस्तु या सेवा का विनिमय प्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य वस्तु या सेवा के साथ किया जाता है। उदाहरण, किसान गेहूं देकर जुलाहे से कपड़ा लेता है। जब किसी वस्तु या सेवा का विनिमय प्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य वस्तु या सेवा के साथ किया जाता है, किसान गेहूं देकर जुलाहे से काम करता है, जुलाहे से कपड़ा लेता है। विनिमय के सामान्य रूप कितने होते हैं? दो रूप होते हैं, वस्तु विनिमय, मौद्रिक विनिमय। वस्तु विनिमय या मौद्रिक विनिमय है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? मूल्य निर्धारण कठिन होना और आवश्यकता का दोहरा संयोग। मूल्य निर्धारण कठिन होना और आवश्यकता का दोहरा संयोग। प्रो हार्टले विदर्श ने मुद्रा को कैसे परिभाषित किया? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। यह विनिमय, ऋण, भुगतान और संचय का माध्यम है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। वह विनिमय, ऋण, भुगतान और संचय का माध्यम है। उपभोग किसे कहते हैं? कुल आय का वह भाग जो चालू वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च किया जाता है। कुल आय का वह भाग जो चालू वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च किया जाता है। मूल्य के मापन में मुद्रा की भूमिका क्या है? मुद्रा की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का सर्वमान्य आकलन किया जा सकता है, जिससे वस्तु विनिमय का कठिनाई समाप्त होती है। मुद्रा की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का सर्वमान्य आकलन किया जा सकता है, जिससे वस्तु विनिमय की कठिनाई समाप्त होती है। बचत क्या है? बचत क्या है? आय का वह भाग जिसका वर्तमान में उपभोग नहीं किया जाता है। आय का वह भाग जिसका वर्तमान में उपभोग नहीं किया जाता है। उदाहरण, मासिक आय 25,000 में से 20,000 खर्च, बचत 5,000। सूत्र, कुल आय माइनस उपभोग बराबर बचत। साख क्या है? साख क्या है? साख विश्वास या भरोसा। किसी व्यक्ति की खास से उसकी ईमानदारी और ऋण लौटाना की क्षमता पता चलती है। क्रेडिट कार्ड क्या है? प्लास्टिक मुद्रा का रूप जिससे कार्ड धारक अल्पकालीन ऋण का प्रयोग कर सकता है। उदाहरण, वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड। बैंक ड्राफ्ट क्या है? बैंक ड्राफ्ट क्या है? बैंक ड्राफ्ट क्या है? बैंक का आदेश पत्र जिसमें बैंक एक निर्धारित राशि को किसी व्यक्ति को भुगतान करता है। शिकारी युग में मुद्रा का प्रचलन क्या है? किसी मुद्रा का प्रचलन नहीं था। वस्तुएं जैसे जानवरों की खाल और पशु विनिमय का माध्यम थे, जिसे वस्तु मुद्रा कहते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। मुद्रा के कार्यों का वर्णन करें। मुद्रा के कार्यों का वर्णन करें। विनिमय के माध्यम, मूल्य मापन, ऋण, भुगतान तथा संचय के साधन के रूप में सामान्य स्वीकृति प्राप्त कोई भी वस्तु मुद्रा कहलाती है। मुद्रा के निम्नलिखित प्रमुख कार्य हैं। विनिमय का माध्यम,
मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है जो क्रय विक्रय के मध्यस्थक का कार्य करती है निलंबित भुगतान का कामोन मुद्रा के माध्यम से निलंबित भुगतान असमान समान हो जाता है। उधार लेने देने में सुविधा होती है उधार लेने देने में सुविधा होती है। यह मूल्य का संचय मुद्रा नाशवान वस्तु की श्रेणी में नहीं आती है, फलतः मुद्रा को भविष्य के लिए संचित कर रखा जा सकता है। क्रय शक्ति हस्तांतरण मुद्रा के समान स्वीकृति का गुण विधान है, फलतः इसके माध्यम से क्रय शक्ति का हस्तांतरण संभव है। साख का अभाव मुद्रा साख के आधार पर भी कार्य करती है। मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डाले से पूछा गया, आर्थिक महत्व का प्रकाश डालें। मुद्रा के आर्थिक महत्व का निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत प्रकाश डाला जा सकता है। पूंजीवादी, साम्यवादी अथवा मिश्रित सभी अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक गतिविधियां मुद्रा के माध्यम से ही संचालित होती है। अर्थशास्त्र की सभी शाखाएं उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व मुद्रा पर ही आधारित है। मुद्रा के उत्पादन और उपभोक्ता दोनों को लाभ है। मुद्रा के माध्यम से जहां उत्पादन के सभी साधनों को सुविधापूर्वक एकत्र कर पाने में सक्षम हो जाता है, वही उपभोक्ता मुद्रा के माध्यम से अपने इच्छित वस्तुओं को खरीद पाने में सक्षम हो जाता है। मुद्रा के कारण वस्तु विनिमय प्रणाली की सारी कठिनाइयां स्वतः दूर हो जाती है। मुद्रा के कारण पूंजी की गतिविधियों में वृद्धि होती है, जिससे राष्ट्रीय आय, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है। वस्तु विनिमय प्रणाली कठिनाइयों का वर्णन कीजिए। वस्तु विनिमय प्रणालियों का वर्णन करें। विनिमय की वह प्रणाली जिसमें एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का आदान प्रदान होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्नलिखित कठिनाइयां हैं। आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव वस्तु विनिमय प्रणाली में यह आवश्यक है कि विनिमय के इच्छुक व्यक्तियों की आवश्यकता है एक दूसरे से मेल खाए, परंतु वास्तविक जीवन में ऐसा कम ही होता है। मूल्य के समान मापक का अभाव एक सर्वमान्य मापक के अभाव में दो वस्तुओं के बीच विनिमय का अनुमान निश्चित करना मुश्किल काम है। मूल संचय का अभाव नाशवान वस्तु, मछली, फल, सब्जी, दूध आदि के उत्पादन कार्यकर्ताओं के लिए उनका संचय करना काफी मुश्किल होता है। सह विभाजन का अभाव वस्तु विनिमय प्रणाली के तहत विभाज्य वस्तुओं का विनिमय संभव नहीं है। भविष्य के भुगतान की कठिनाई वस्तु विनिमय प्रणाली के उधार लेने देने अर्थात भविष्य के भुगतान में काफ़ी कठिनाई होती है। मूल्य हस्तांतरण की व्यवस्था वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य हस्तांतरण की काफ़ी कठिनाइयाँ होती है। यदि कोई व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर बसना चाहता है तो इसे अपनी संपत्ति छोड़कर जाना पड़ेगा। साख पत्र क्या है? इस कुछ प्रमुख साख पत्रों का प्रकाश डालें। वे सभी साधन जिसका उपयोग साख मुद्रा के रूप में किया जाता है साख पत्र कहलाता है। कुछ प्रमुख साख पत्र निम्नलिखित हैं। चेक एक ऐसा साख पत्र है जिसमें किसी बैंक में रुपया जमा करने वाला व्यक्ति बैंक को लिखित आदेश देता है कि उल्लेखित रकम उसमें उल्लेखित व्यक्ति को दे दी जाए। बैंक ड्राफ्ट एक ऐसा साख पत्र है जिसमें कोई बैंक अपनी शाखा अथवा अन्य बैंक को लिखित आदेश देता है उल्लेखित रकम उसमें उन लक्षित व्यक्तियों को दे दी जाए। यात्री चेक एक ऐसा साख पत्र है जो यात्रियों की सुविधा के लिए बैंक जारी किया जाता है। यात्री चेक को जारी करने में बैंक को किसी भी शाखा में मुद्रा को रूपांतरित किया जा सकता है।
प्रतीक्षा पत्र ऐसा साख पत्र है जिसमें अर्जदाता की मांग पर अथवा एक निश्चित अवधि के पश्चात उल्लिखित रकम ब्याज सहित वापस करने का वादा किया जाता है।